नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फोरियर सीरीज के बारे में, जो लास्ट लेक्चर है उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो प्रॉपर्टीज है इसकी, हम उसके ऊपर जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे। इनका प्रूफ जो है वो आप किसी भी बुक को उठा करके देख लीजिएगा, इसमें प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो प्रूफ में हम हमारा जो टाइम है वो खराब नहीं करेंगे, बिकॉज अगर प्रूफ आता भी है तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जो होते हैं एकेडमिक एग्जाम्स उसमें आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है और इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस करना होते हैं। ओके, तो प्रूफ आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए अगर कोई एक्स है और xt का फोरियर सीरीज है a ऑफ k। अब यहाँ पर xt क्या है, a ऑफ क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ये फोरियर सीरीज का हमने a ऑफ k का एक फॉर्मूला पढ़ा था। x ऑफ t हमारा सिग्नल है जो भी हमें गिवन हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर वो क्वेश्चन हमें गिवन है xt और उसका फोरियर सीरीज a k है, सिमिलरली अगर yt कोई सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज बी के है, सिमिलरली अगर zt है उसका फोरियर सीरीज है सी के। तो अगर zt इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी इंटू वाई ऑफ टी, मतलब जो हमारा टाइम डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं सिग्नल की, अगर उस टाइम डोमेन में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो अगर एक्स टी वाई टी जेड टी ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो इनका जो फोरियर सीरीज है ए के बी के सी के, दैट विल बी ऑटोमेटिकली फॉलो द फोरियर सीरीज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो वही हम कह रहे हैं कि जेड टी इज इक्वल्स टू अगर है ए इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी इंटू वाई ऑफ टी, तो अगर हम सी के पता करना चाहते हैं तो ए इंटू ए ऑफ के प्लस बी इंटू बी ऑफ के ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ही। ओके, नाउ नेक्स्ट है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर एक्स ऑफ टी हमें कोई सिग्नल गिवन है, उसका फोरियर सीरीज हमने निकाला ए ऑफ के, तो जब हम अगर एक्स ऑफ टी में टाइम शिफ्टिंग मतलब टाइम में चेंजेस करा देते हैं, टाइम टी माइनस टी नॉट या टी प्लस टी नॉट करते हैं, तो फोरियर सीरीज में ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट का ये जो फैक्टर है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उसकी फोरियर सीरीज में। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस ऑफ टी नॉट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस टी नॉट है तो इसके फैक्टर में पावर में प्लस टी नॉट आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा ए टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ए ऑफ के। सिमिलरली अगर टाइम रिवर्सल की हम बात करते हैं, तो टाइम रिवर्सल में अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर सीरीज ए के है, तो अगर हम उसमें एक्स ऑफ टी में टाइम रिवर्सल कर देते हैं, मतलब टी की जगह पे माइनस टी पुट कर देते हैं, तो फोरियर सीरीज में भी जो के कंपोनेंट है के की जगह पे सारी जगह पर माइनस ऑफ के आ जाएगा। ये टाइम रिवर्सल होता है। अब इसमें दो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए आपने x ऑफ माइनस टी पुट किया तो वो सिग्नल या तो इवन भी हो सकता है या तो ऑड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप x ऑफ माइनस टी पुट कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट हो सकता है x ऑफ टी के या इक्विवेलेंट हो सकता है x ऑफ माइनस ऑफ x ऑफ टी के। तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल में इसी के अंदर दो प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है कि अगर मान लीजिए व्हेन एक्स टी इज इवन है, इसका मतलब है एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी होता है, उस केस में ये सेम जो जो फॉलो आपका टाइम डोमेन में कर रहा है सेम आपका फोरियर सीरीज में भी डोमेन करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी आपका सिग्नल फॉलो कर रहा है तो एक्स ऑफ माइनस के इज इक्वल्स टू ए के होगा। कैसे? एक्स ऑफ माइनस टी का फोरियर सीरीज क्या हुआ, ए ऑफ माइनस के, और एक्स टी का फोरियर सीरीज क्या हुआ, ए ऑफ के। सिमिलरली अगर आपका सिग्नल ऑड सिग्नल है, मतलब व्हेन एक्स टी इज ऑड, तो एक्स ऑफ माइनस टी का ऑड सिग्नल क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स टी। तो यहाँ पर भी आपकी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, एक्स ऑफ माइनस टी तो ये हो जाएगा ए ऑफ माइनस ऑफ के, और माइनस एक्स टी है तो माइनस ए ऑफ के। मतलब ये प्रॉपर्टी फोरियर सीरीज फॉलो करती है कि अगर आप टाइम डोमेन में चेंज करते हैं तो आपका फोरियर सीरीज डोमेन में भी चेंज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कॉन्जुगेट सिमेट्री। और ये कॉन्जुगेट सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये थोड़ा समझना होगा। इसके हम थोड़ा प्रूफ करके भी आपको बताएंगे कि ये कैसे है, बिकॉज इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो
कॉन्जुगेट जो सिमेट्री है, कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलती है कि अगर एक्स ऑफ टी हमारे पास कोई सिग्नल है या कोई फंक्शन है, उसका हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं और वो ए के आ रहा है, तो अगर हम एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो फोरियर सीरीज में होगा जो ए ऑफ के है, मतलब ए ऑफ के का कॉन्जुगेट हमें लेना है, बट के की जगह पे माइनस होगा। मतलब अगर हम कॉन्जुगेट एक डोमेन में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो अनदर डोमेन में जो होगा वो कॉन्जुगेट भी होगा एंड रिवर्सल भी होगा, दोनों चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक्स टी का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ए के का भी सिर्फ कॉन्जुगेट ले लेंगे, आपको टाइम रिवर्सल भी लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर में 5 पॉइंट निकल के आते हैं जिससे आप थोड़ा समझ सकते हैं। और ये बेसिकली जो एग्जाम्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें जो हमने आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, बिकॉज वो बहुत ईजी है। मेन क्वेश्चन आप देखेंगे अगर आप फोरियर सीरीज के टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर उठा के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से और आगे एक टॉपिक और है वहाँ से निकल के आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा जो एक्स टी है वो रियल है, मतलब व्हेन एक्स टी इज रियल। अगर एक्स टी रियल है तो रियल है का क्या मतलब है कि जो हम एक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं वो एक्स कॉन्जुगेट इक्विवेलेंट आ रहा है एक्स ऑफ टी के। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिग्नल है, ये मतलब हमें ये फंक्शन गिवन है और अब हमें इसका फोरियर सीरीज निकालना है। तो एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी का फोरियर सीरीज क्या होता है, इसका फोरियर सीरीज होता है ए ऑफ माइनस ऑफ के कॉन्जुगेट, और एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट फोरियर सीरीज क्या होता है ए ऑफ के। तो ये आपके पास निकल के आ गया है जो हमें फंक्शन गिवन था उसका फोरियर सीरीज। नाउ अब हमें क्या करना है कि यहाँ हम पुट करेंगे k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि जो भी हमें फंक्शन गिवन है वो किस तरीके का फंक्शन है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया उसके बाद ये कॉस टर्म आ रहा है, तो अगर कॉस टर्म आ रहा है अगर कॉस में आप माइनस थीटा में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो माइनस थीटा आगे नहीं आता है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज नहीं होता है, राइट। तो इससे हमें पता चलता है। और साइन टर्म लेंगे तो अगर आप माइनस साइन माइनस थीटा माइनस कुछ आप वैल्यू लेकर के चलते हैं तो वो साइन बाहर आ जाता है, मतलब वो वैल्यू माइनस ऑफ साइन थीटा के फॉर्म में आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पुट के इक्वल्स टू माइनस के लगेंगे ताकि वो फंक्शन कैसा है, किस तरीके का वो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, हमें ये पता चलेगा। तो हम जब यहाँ के इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ए ऑफ के कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए ऑफ माइनस ऑफ के। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस के आ रहा है, तो ये एक इमेजिनरी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब ये इमेजिनरी फंक्शन अपने आप को दिखा रहा है कि मैं एक इमेजिनरी फंक्शन हूँ। तो ये हुई फर्स्ट आपकी कि अगर आपके पास रियल फंक्शन है, मतलब आप कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर ही रहे हो, लेकिन अगर कॉन्जुगेट के साथ साथ आपका जो एक्स टी फंक्शन है वो रियल भी है। ठीक है, तो अगर रियल है तो आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि ए कॉन्जुगेट ऑफ के इज इक्वल्स टू ए ऑफ माइनस ऑफ के आ जाएगा। अगर आप इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल है साइन वेव। एग्जांपल इज एक्स टी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए साइन ओमेगा नॉट टी है। तो अगर जब आप इसका फोरियर सीरीज निकालेंगे, मतलब साइन टर्म है तो साइन थीटा को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ई टू द पावर जे थीटा के फॉर्म में। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ से ये हम पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें साइन कॉस का हमने किया था, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इसका फोरियर सीरीज निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा ए वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ट्वाइस ऑफ जे, और जिसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ जे, और यहाँ से ए ऑफ माइनस वन जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ जे इज इक्वल्स टू वन अपॉन ट्वाइस ऑफ जे। तो आप देखेंगे कि ये मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी A1 पे थी वो यहाँ पर चेंज रहेगी और यहाँ A माइनस वन पे आपकी वैल्यू चेंज रहेगी। तो इसका मतलब ए ऑफ के माइनस के का ये मतलब है कि आपका जो फंक्शन A1 की या A2 की जो भी हार्मोनिक्स अवेलेबल होगा, यहाँ पर तो वन है फर्स्ट है तो इसलिए आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, लेकिन जरूरी नहीं वन ही हार्मोनिक हो, आपके सिग्नल का कोई भी हार्मोनिक आ सकता है। तो जिस भी हार्मोनिक पे आप वैल्यू निकाल रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट आता है बी। सेकंड है कि व्हेन xt इज रियल प्लस इवन, मतलब आपका जो सिग्नल है, फंक्शन है, वो है रियल भी है और इवन भी है। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी साथ में लगेगी। पहले हम इवन की बात कर लेते हैं। तो इवन के लिए क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी होता है। ठीक है। एंड जब आप इसका अगर फोरियर सीरीज देखते हो तो एक्स ऑफ माइनस टी का फोरियर सीरीज क्या होगा, ए ऑफ माइनस ऑफ के, एंड एक्स ऑफ टी का क्या होगा, ए ऑफ के। तो आप देखेंगे कि अगर आपका सिग्नल इवन है तो अगर आप इवन सिग्नल का फोरियर सीरीज भी निकालते हो तो वो भी इवन आता है, तो ये भी इवन आ रहा है। सिमिलरली अगर अब हम रियल की बात करते हैं तो हमें कॉन्जुगेट में हम देखेंगे कि एक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ टी इज इक्वल्स टू रियल है। रियल है मतलब इसका मतलब एक्स ऑफ टी है वो। ठीक है। और साथ में इवन भी है। अभी तो हमने ये बात किया कि रियल की, अब साथ में हमें अप्लाई करना है कि वो इवन भी है। तो जब हमें इवन की भी बात करना है तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी हम पुट करेंगे, क्योंकि हम माइनस ऑफ टी पुट करेंगे तभी तो एक्स ऑफ टी निकल के आएगा। तो जब हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में आ गया है कि वो फंक्शन रियल भी आ रहा है तो रियल एक्स ऑफ टी हो गया, प्लस इवन भी आ रहा है तो इवन के लिए हमने ये प्रॉपर्टी भी लगा दिया, माइनस ऑफ टी पुट कर। अब जब हम इसका फोरियर सीरीज लेंगे तो एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी का क्या आता है फोरियर सीरीज, उसका आता है ए ऑफ माइनस के एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी का आता है ए ऑफ माइनस ऑफ के। जब हम यहाँ पुट करेंगे, पुट के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, तो यहाँ आप देखोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ऑफ के कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए ऑफ के। तो ए ऑफ के आ रहा है, इसका मतलब ये जो टर्म आ रही है ये आ रही है प्योरली रियल टर्म आ रही है, और ये जो है ये है आपका इवन है ये। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो फंक्शन है अगर वो रियल और इवन दोनों है तो उसका फोरियर सीरीज भी इवन भी होगा और वो प्योरली रियल होगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा देखते हैं कि व्हेन xt इज रियल प्लस ऑड, मतलब xt जो है वो रियल भी है और ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है, ऑड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, ये ऑड की प्रॉपर्टी होती है। और जब आप इसका फोरियर सीरीज मान लो लेते हैं तो एक्स ऑफ माइनस टी का क्या होगा, ए ऑफ माइनस ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी का ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए ऑफ के। तो देखिए यहाँ पर आपने जो फंक्शन है उसमें अगर ये प्रॉपर्टी लगाई कि यहाँ माइनस आ रहा है तो आप देखेंगे फोरियर सीरीज में भी माइनस टर्म बाहर में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन ऑड लेते हो तो जो फोरियर सीरीज आप लोगे उस फोरियर सीरीज का रिजल्टेंट भी ऑड आएगा, मतलब जो फोरियर सीरीज आएगी वो भी ऑड ही आएगी। अब आपको लेना है कि आपका फंक्शन जो रियल है लेकिन वो ऑड है, तो रियल फंक्शन के लिए हम लोग क्या लेंगे, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, टी हमारा फंक्शन है। नाउ हमें ऑड फंक्शन लेना है तो हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ऑफ टी। तो ये आ जाएगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट क्या आ रहा है, माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। यही होता है हमारे ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी कि अगर हम माइनस टी पुट करते हैं तो रिजल्टेंट आता है हमारा माइनस ऑफ फंक्शन आता है। तो अब ये फंक्शन है, अब जब हम अगर इसका फोरियर सीरीज लेंगे तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी का फोरियर सीरीज क्या आएगा, वो आएगा ए कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ऑफ माइनस ऑफ के। ठीक है। अब आप हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। तो जब आप k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a कॉन्जुगेट ऑफ k, a कॉन्जुगेट ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ऑफ k। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे
ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका निकल के आ रहा है कि ये इमेजिनरी फंक्शन है। सिंस यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये इमेजिनरी है, तो ये आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई फंक्शन है वो रियल और ऑड दोनों है, तो उसका जो फोरियर सीरीज आएगा वो ऑड आएगा और वो प्योरली इमेजिनरी रहेगा। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें कहा गया है कि वो है व्हेन xt इज इक्वल्स टू व्हेन xt इज इमेजिनरी प्लस इवन, मतलब वो इमेजिनरी भी है और इवन भी है। अब जब अगर वो ये दोनों चीज फुलफिल करता है, उस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग फिर से इवन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो वो होगा x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t। तो अब जब हम इसका फोरियर सीरीज मान लीजिए लेके चलते, तो वो क्या आएगा, a ऑफ माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ k। a ऑफ क्या आ रहा है, इसका मतलब ये भी इवन फंक्शन आ रहा है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम इवन फंक्शन है उसका फोरियर सीरीज लेते हैं तो फोरियर सीरीज भी आएगी इवन आएगी। अब हमें लेना है कि वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी के लिए हम क्या करेंगे, x कॉन्जुगेट ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x ऑफ t। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब है यहाँ पर हमें माइनस साइन लेकर के चलना है। तो मान लीजिए ये फंक्शन हमारा माइनस ऑफ एक्स टी है। अब पहले अभी तक हमारा फंक्शन एक्स टी था, लेकिन हमें इमेजिनरी लेना है तो एक्स ऑफ माइनस टी लेना है, प्लस हमें इवन की प्रॉपर्टी भी लगाना है। अब तो अब जब हम इवन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, जो इवन के लिए हम माइनस ऑफ टी करते हैं तब जाके वो प्लस टी आता है, तो यहाँ हम माइनस ऑफ टी पुट कर देंगे। और सिंस यहाँ आपका प्लस साइन ही है और ये माइनस साइन ऑलरेडी है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये हमारी इमेजिनरी की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई है। अब जब हम देखेंगे कि इसका फोरियर सीरीज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉन्जुगेट टी का क्या होता है, a माइनस ऑफ के कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, यहाँ आप देखेंगे माइनस साइन एज इट इज, और x माइनस टी का क्या होता है, a ऑफ माइनस ऑफ के। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, तो यहाँ से आप देखेंगे कि निकल के आएगा a ऑफ k कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए के, और माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब है कि ये इमेजिनरी फंक्शन हमारा आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये है प्योरली इमेजिनरी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है वो इमेजिनरी है और इवन है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो फोरियर सीरीज होगा, वो प्योरली इमेजिनरी होगा और वो इवन आएगा। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि व्हेन xt जो है वो है xt इज इमेजिनरी प्लस ऑड फंक्शन है। ओके, अगर इमेजिनरी और ऑड है तो आप यहाँ पुट करेंगे x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्टेंट क्या आता है, माइनस ऑफ x ऑफ t। यही हमारी ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो अब जब हम इसका फोरियर सीरीज निकालेंगे तो वो हो जाएगा a ऑफ माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ऑफ k। तो माइनस साइन आ रहा है, तो अगर हम इवन ऑड के टर्म में देखेंगे तो ये टर्म हो गई है, ये ऑड आ रहा है। दिस इज अ ऑड फंक्शन। ओके, नाउ अब जब हम इसका ऑड फंक्शन का हमने निकाल लिया है, तो अब हम चेक करेंगे कि इसकी इमेजिनरी की क्या प्रॉपर्टी है। तो इमेजिनरी के लिए हम लोग देखेंगे, तो लेंगे x ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी। बिकॉज हमें इमेजिनरी लेना है तो माइनस साइन सिग्नल में ऑलरेडी होगा। तो जब हम ये सिग्नल हमें गिवन है, अब हमें इसमें ऑड की प्रॉपर्टी भी लगाना है। तो जब आप इसमें ऑड की प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो x कॉन्जुगेट ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, और जब हम ऑड की प्रॉपर्टी लगाएंगे मतलब माइनस ऑफ t पुट करेंगे तो रिजल्ट में भी माइनस साइन बाहर आता है, तो वो माइनस माइनस साइन ये हो जाएगा प्लस ऑफ x ऑफ माइनस टी। तो अब हमें ये फंक्शन गिवन है और जब हम इसका फोरियर सीरीज ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ k कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a ऑफ माइनस ऑफ k। और जब हम पुट करेंगे, पुट
k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, तो फंक्शन आ जाता है a ऑफ k कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a ऑफ, ये भी k हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये आ रहा है प्योरली रियल आ रहा है, तो ये हुआ प्योरली रियल। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन रियल है, इमेजिनरी है, ऑड है, तो अगर इस टाइप से गिवन होता है तो आप कैसे उसकी फोरियर सीरीज की वैल्यूज आप पता कर सकते हो। अब ये तो आपने थोड़ा देखा है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। अगर हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अगर रियल और इवन साथ में लग रहा है तो क्या होगा, रियल और ऑड साथ में लग रहा है तो क्या होगा, इमेजिनरी और ऑड साथ में लग रहा है तो क्या होगा। बट कॉम्पिटिटिव पर्पज से मैं आपको एक टेबल बना के दे देती हूँ ताकि वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो ये हमारे पास टेबल गिवन है, एक टाइम डोमेन में है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो अब हमें अगर इसे याद करना है तो हम याद करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमें रियल प्लस इवन फंक्शन गिवन है, तो हम लोग नोट करेंगे कि अगर हमें इवन फंक्शन गिवन होता है तो इवन फंक्शन का जो अगर टाइम डोमेन में इवन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो इवन ही रहेगा, तो ये इवन रहेगा। और अगर इवन के साथ में रियल है तो वो रियल रहेगा, अगर ऑड है तो वो ऑड रहेगा। मतलब हमें ये नोट करना है कि जो हमारा सिग्नल है वो इवन है या ऑड, जो हमारा टाइम डोमेन में फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो हम देख लेते हैं कि जो सिग्नल हमारा इवन है तो उसका फोरियर सीरीज भी इवन आएगी, और उसके साथ में अगर रियल है तो वो रियल रहेगा, अगर इमेजिनरी है तो वो इमेजिनरी रहेगा। ये इसके याद करने का तरीका हुआ। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि अगर हमें ऑड गिवन है, तो ऑड अगर फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें भी ऑड रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए ऑड फंक्शन है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऑड है। लेकिन जो दूसरा फंक्शन है, मतलब अगर ऑड के साथ में अगर रियल है तो ये रियल इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑड के साथ में इमेजिनरी है तो आप देखेंगे कि ये इमेजिनरी और ये रियल बदल जाता है, मतलब इमेजिनरी रियल में चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ पर भी इसे चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से अगर इवन फंक्शन है तो आप इवन फंक्शन को इवन ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे कि मतलब इवन ही होगा, और अगर रियल है तो रियल आएगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑड ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में अगर रियल है तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी है तो वो रियल हो जाएगा। इस तरीके से आप जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है उसके ये जो मतलब जो पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, वो आप इजीली याद रख सकते हो फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। मतलब अगर कोई फंक्शन गिवन है xt और अगर उसका फोरियर सीरीज ak है, तो अगर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फोरियर सीरीज में जो हमारी फोरियर सीरीज है उसमें जो फैक्टर है j के ओमेगा नॉट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो अगर मान लीजिए xt उसका फोरियर सीरीज ak है, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे xt में तो जो फैक्टर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा था वो सेम फैक्टर इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जो हमने शायद सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि टाइम डोमेन में हम शिफ्टिंग करा रहे हैं, मतलब t माइनस टी नॉट करा रहे थे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप शिफ्टिंग कराते हैं तो टाइम डोमेन में जो फैक्टर है वो e टू द पावर j m ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी फैक्टर से शिफ्टिंग हो रही है उस फैक्टर का एक्सपोनेंशियल बना करके आपको xt जो टाइम डोमेन में उसमें मल्टीप्लाई करा देना। बस हमें याद रखना है कि साइन चेंज होगा, अगर यहाँ माइनस m है तो ये e टू द पावर यहाँ हम प्लस m लेंगे, और अगर यहाँ प्लस m है तो यहाँ पर माइनस ऑफ m लेकर के उसका जो रिजल्टेंट आता है वो ये आता है। अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं, मान लीजिए मुझे एक सिग्नल गिवन है xt, उसका फोरियर सीरीज है ak, yt का फोरियर सीरीज bk, zt का फोरियर सीरीज ck है। तो अगर मैं टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करती हूँ, मतलब xt कन्वोल्यूशन yt अगर मैं निकाली हूँ, लेट सपोज इन दोनों का कन्वोल्यूशन zt आ रहा है, तो
अगर हम एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो दूसरे डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए के इंटू बी के का। लेकिन यहाँ पर ये जो टी है ये टाइम पीरियड हमें इंडिकेट कर रहा है। जो हमारा जो सिग्नल हम बोल रहे थे पीरियोडिक सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिग्नल का जो भी पीरियड निकल के आएगा उस पीरियड को हमें कंसिडर करके चलना है। तो फाइनली अगर हम एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो दूसरे डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ये कंठस्थ कर लीजिए कि अगर एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा तो दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, या दूसरे में कॉन्वोल्यूशन होगा तो पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा। ये आपको याद रखना है। बस फैक्टर ये रहेगा कि कहीं पर टाइम पीरियड आएगा कहीं पर नहीं आएगा, बिकॉज एक डोमेन में आपका सिग्नल पीरियोडिक होगा तो दूसरे में पीरियोडिक नहीं आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड आएगा या कहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन। वही हमने कहा था कि अभी हमने किया था कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। अब हम बोल रहे हैं कि टाइम डोमेन में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इस डोमेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्सेवल्स थ्योरम। पार्सेवल्स थ्योरम कहती है कि इट स्टेट दैट द टोटल एवरेज पावर प्रेजेंट इन द अपीरियोडिक सिग्नल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एवरेज पावर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी हार्मोनिक कंपोनेंट। तो इस पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी कर रखा है। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लो हमें कोई सिग्नल गिवन है, ठीक है, और उस सिग्नल में वो सिग्नल इस टाइप से कि उसमें अलग अलग सिग्नल्स को समेशन दिया हुआ है। लाइक मान लीजिए 4 cos cos थीटा दिया हुआ है प्लस साइन 10 साइन थीटा दिया हुआ है इस टाइप में, या cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इस इन ऐसे छोटे छोटे टर्म्स के फॉर्म में सम करके हमें एक सिग्नल को कंबाइन करके दिया हुआ है। तो अगर हमें उस पूरे सिग्नल का मतलब टोटल पावर अगर हमें पता करना है तो वो हम पता करने के लिए अगर हम इंडिविजुअल जो टर्म्स है, अगर हम उन इंडिविजुअल टर्म्स का पावर निकाल करके उन्हें सम अप कर देंगे तो वो होता है पार्सेवल्स थ्योरम। ये बताती है कि आप इस तरीके से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रीज इन फोरियर सीरीज। सिमेट्रीज क्या होता है? फर्स्ट है इवन सिमेट्री। इवन सिमेट्री मतलब अगर मान लीजिए हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वो जो सिग्नल का जो सीरीज जो फोरियर सीरीज जो हम निकाल रहे हैं वो कौन सी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, वो इवन को, ऑड को, या किसी और तरीके की सिमेट्री को, हमें ये समझना है। तो ये देखिए सबसे पहला होता है उसमें इवन सिमेट्री। इवन सिमेट्री क्या बताता है कि अगर जो इवन सिग्नल्स होते हैं बेसिकली वो ही है, तो अगर हम यहाँ देखिए एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी हम पुट करते तो एक्स ऑफ टी आता है इवन सिग्नल में, तो इवन सिमेट्री में भी सेम कंडीशन सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी। नाउ हमने देखा था कि जब हम फोरियर सीरीज निकालते तो हम उसका मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और फेज क्राइटेरिया प्लॉट करते थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए भी थे तो उसमें हमने प्लॉट भी किया था। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया होता है तो वो होता है द डीसी वैल्यू ए नॉट में और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कॉस सिग्नल का। तो कॉस सिग्नल जो होता है वो इवन सिमेट्री में आता है। अगर हम नॉर्मल सिग्नल की बात करते हैं तो वो इवन सिग्नल की कैटेगरी में आता है। तो अगर इवन सिग्नल का हम अगर कॉस सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालते हैं तो फोरियर सीरीज क्या आता है, उसका मैग्नीट्यूड आता है 1/2 एंड 1/2 -1 पर भी प्लस 1 पर भी। तो ये कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम इवन सिग्नल की बात कर रहे हैं तो इवन सिग्नल में ये जो ए नॉट, ये जो ए जीरो कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू 0 है तो भी इस केस में भी ये सिग्नल सिमेट्री इवन सिमेट्री फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं इसका एम्पलीट्यूड अगर 1 कर दूं, लेट सपोज, ओके, लेट सपोज हम यहाँ पर मान लीजिए कि ए नॉट की वैल्यू 1 है, देन उस केस में भी ये इवन सिग्नल जो सिग्नल है वो इवन सिमेट्री फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें डीसी वैल्यू मतलब ए नॉट अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये कंडीशन हो गई कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर वो सिग्नल इवन है तो इसमें ये नेसेसिटी नहीं है कि ए नॉट होगा या ए नॉट नहीं होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया होता है इवन सिमेट्री का। सिमिलरली अगर हम फेस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फेस क्राइटेरिया में हम द फेज एंगल एट ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी ईदर ऑफ 0 और पाई। मतलब अगर आप फेज एंगल की बात करते हैं तो फेज एंगल में आपका जो हर एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो या तो 0 होता है या प्लस माइनस पाई होता है। ओके,
तो ये तो हुआ हमारा इवन सिमेट्री का जो सिमेट्री होती है वो इवन सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट है ऑड सिमेट्री। तो ऑड सिमेट्री मतलब ऑड सिग्नल। तो ऑड सिग्नल क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो अगर हमें मान लीजिए सिग्नल ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए साइन वेव की फॉर्म में हमें गिवन है, तो अगर साइन सिग्नल है तो साइन सिग्नल हमारा किस कैटेगरी में आता है, ऑड सिग्नल में आता है। तो अगर हम उसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो उसकी एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, -1 पे उसका एम्पलीट्यूड होता है 1/2 और 1 पर उसका एम्पलीट्यूड होता है ये भी 1/2, सॉरी ये भी 1/2, लेकिन ये 1 पर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सिग्नल है -1/2, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये सिग्नल है, ये ऑड है। मतलब इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी सिग्नल ऑड होगा तो उसमें ए नॉट की वैल्यू 0 होनी ही है, ये मस्ट है। बिकॉज अगर इसकी वैल्यू कुछ भी एग्जिस्ट करती है तो वो सिग्नल ऑड सिमेट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऑड सिग्नल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए हम मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया जो बोलेंगे वो बोलेंगे कि डीसी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम ऑड सिमेट्री की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में डीसी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। सिमिलरली अगर हम फेज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो द फेज एंगल एट ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी पॉइंट मस्ट बी ±π/2। तो अगर आप सिमिलरली एंगल की भी बात करेंगे तो अगर -1 के की वैल्यू -1 पर जो वैल्यू आ रही है, सिमिलरली 1 पर वो वैल्यू ±1/2 के फॉर्म में आएगी। मतलब जो एंगल रहेगा दोनों का वो डिफरेंस रहेगा ±1/2 का। तो ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया होता है और जो फेज क्राइटेरिया होता है वो इवन सिमेट्री में क्या होता है और वो ऑड सिमेट्री में क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है, मतलब अगर मान लीजिए हमें कोई सिग्नल गिवन है, ये एक्स टी मुझे सिग्नल गिवन है और सिग्नल का टाइम पीरियड टी जो है वो ये है, ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। नाउ अब अगर सिग्नल का टाइम पीरियड हमें गिवन है तो हाफ वेव सिमेट्री मतलब अगर हम ±t/2 जो सिग्नल का टाइम पीरियड है उसके हाफ से हम अगर शिफ्ट करते हैं तो अगर हमें -(xt) सिग्नल मिलता है, इसका मतलब है कि ये सिग्नल मतलब ये जो रिजल्टेंट सिग्नल की हम बात कर रहे हैं वो हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमें xt, मान लीजिए ये xt हमने सिग्नल लिया है, तो अगर हम इसमें t में +t/2 का शिफ्टिंग भी करा देते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए -(xt) आ जाएगी। जो xt यहाँ पर था उसका जस्ट अपोजिट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए पहले 0 पे -1 की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ देखिए 0 पे +1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए -t/2 पर पहले +1 वैल्यू आ रही थी, मतलब 1 का एम्पलीट्यूड था, लेकिन अब यहाँ पर -t/2 पे -1 का एम्पलीट्यूड आ रहा है। मतलब हमारा सिग्नल अगर +-1/2 हम शिफ्ट करा देते हैं तो उस शिफ्टिंग में जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आता है वो -(x)t आता है। अगर ये होता है तो हाफ वेव सिमेट्री फॉलो होती है। नाउ अब अगर हम इसमें हाफ वेव सिमेट्री में मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में ये बोल रहे हैं कि फॉर अ प्योर हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल द डीसी एज वेल एज द इवन हार्मोनिक आर ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज ओनली हार्मोनिक ऑड हार्मोनिक कैन एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है तो उसके मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में हम देखेंगे तो सिर्फ उसमें ऑड हार्मोनिक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन हमें गिवन है ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। xt इज इक्वल्स टू साइन 2π(t) प्लस कॉस 6π(t). ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमसे इसको सॉल्व करके देखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया है तो इसमें ऑड हार्मोनिक्स की जो हम बात करें वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 2π एंड 6π। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2π, और जब हम यहाँ 2π से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है 1 एंड 3। तो हमने कहा था कि ये 1 और जो 3 होता है ये हार्मोनिक होते हैं हमारे सिग्नल के। इसका मतलब फर्स्ट हार्मोनिक पे ये
सिग्नल प्रेजेंट है और थर्ड हार्मोनिक पे ये सिग्नल प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। नाउ हमें देखना है कि हमें सिग्नल में शिफ्टिंग कराना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कराने के लिए पहले यहाँ से हम टाइम पीरियड में निकाल लेते हैं एक बार को, अगर हमें ज़रूरत होगा तो हम देख लेंगे। दिस इज 2π/2π, तो टाइम पीरियड आता है 1 सेकेंड। ठीक है, और t/2 हमें चाहिए बिकॉज टाइम पीरियड का हाफ हमें शिफ्ट कराना है, तो वो हो जाएगा 1/2 सेकेंड। तो यहाँ से हमें जो शिफ्टिंग कराना है उसकी वैल्यू हमें निकल के आ गई। नाउ अब हम निकाल लेते हैं x ऑफ t माइनस ऑफ 1/2, हम शिफ्ट कराते हैं। तो ये जो सिग्नल है इसमें हम चेंज करा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2π, t में हमें चेंज कराना है तो t माइनस 1/2। सिमिलरली कॉस में भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 6π t माइनस 1/2। तो ये टर्म हो गई, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2π t माइनस ऑफ पाई एंड नाउ प्लस कॉस 6π t माइनस ऑफ पाई। तो जब हमें ये इक्वेशन आ जाती है तो आपको पता है कि ये पाई के टर्म में गिवन है, तो अगर हम इसे चेंज करके भी लिखते हैं, मान लीजिए पाई माइनस 2π t के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा। और जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे पाई माइनस ऑफ 6π t, तो जो कॉस होता है तो उसमें माइनस का कोई चेंज करने का इफेक्ट नहीं आता है, तो ये प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2π t। साइन पाई माइनस थीटा, थीटा ही होता है, तो ये हो गया पाई माइनस 2π t प्लस, अगर आप कॉस पाई माइनस थीटा करते हैं तो वो आ जाता है माइनस थीटा। तो ये यहाँ पहले प्लस साइन ही था, तो माइनस जो साइन आएगा वो यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये बचता है कॉस 6π t। तो जब आप इसे देखेंगे ये दोनों सिग्नल को, तो अगर आप इसमें से माइनस ऑफ बाहर निकाले तो एक्स टी ही बचेगा, तो ये हमारा माइनस ऑफ एक्स टी आ जाता है। तो आप हम जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया है उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही रहेंगे, जो इवन हार्मोनिक्स है वो जीरो आ जाएंगे। और वो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि हमने जो हाफ की सिमेट्री लगाई थी वो लग भी रही है यहाँ पर, और जब हमने लगाई तो वो माइनस ऑफ एक्स टी के फॉर्म में निकल के आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स रहेगा, इवन हार्मोनिक्स नहीं रहेगा। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। तो हमें गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू साइन 2π t प्लस कॉस 4π t। तो यहाँ आप देखेंगे हार्मोनिक फर्स्ट और सेकंड निकल के आ रहा है, तो जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू GCD ऑफ 2π एंड 4π। तो यहाँ आप देखेंगे रिजल्टेंट आ रहा है 2π, और हार्मोनिक की जब हम बात करते हैं तो ये हार्मोनिक है फर्स्ट और ये हार्मोनिक है सेकंड। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये सेकंड हार्मोनिक हो गया, और जब हम यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2π/2 ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सिमिलरली t/2 जो आएगा वो वैल्यू निकल के आएगी 1/2 सेकेंड। तो अब हम इसे शिफ्ट करा करके देख लेते हैं, तो ये हो जाता है x ऑफ t माइनस 1/2, प्लस करा के देख लेते हैं क्योंकि पिछली बार माइनस किया था तो हम प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 2π t प्लस 1/2 प्लस कॉस 4π t प्लस 1/2। तो ये हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब इसे सॉल्व कर दे तो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस ऑफ साइन 2π t प्लस कॉस 4π ऑफ t। तो ये निकल के आया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक्स टी इस t प्लस 1/2 के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है या ना ही माइनस के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमने मैग्नीट्यूड की क्राइटेरिया की बात की थी वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। ओके, इसका मतलब जो उसमें हार्मोनिक्स रहेगा वो ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे, इवन हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अब जो हमने मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया की बात की थी तो हम फेज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो फेज क्राइटेरिया क्या कहता है,
फेस क्राइटेरिया कहता है कि देयर इज नो एंगल क्राइटेरिया फॉर हाफ वेव सिमेट्री बिकॉज इसमें बोथ साइन एंड कोस टर्म दोनों एग्जिस्ट करता है एक सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर, इसलिए इसमें जो एंगल है उसकी क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट आता है इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो इसमें इवन सिमेट्री का प्रॉपर्टी, इवन प्रॉपर्टी सिग्नल की प्रॉपर्टी हमने लगा दी, यहाँ पर हाफ वेव सिमेट्री की प्रॉपर्टी लिख दी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में लगती है तो इसका मतलब इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री अप्लाई हो रही है। उस केस में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया रहेगा उसमें सेम रहेगा, उसमें ए नॉट जो है वो 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फेस क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें एंगल जो निकल के आएगा वो आएगा 0 या प्लस माइनस पाई का एंगल आएगा। और साथ ही इन इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल ओनली ऑड हार्मोनिक कोसाइन टर्म कैन एक्सिस्ट। तो जो फेस क्राइटेरिया रहेगा, जो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो सिग्नल रहेगा उसमें ऑड हार्मोनिक कोसाइन टर्म ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। हमने जो हाफ वेव सिमेट्री उसमें पढ़ा था कि ओनली ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री की हम बात करेंगे तो उसमें ऑड प्लस ऑड हार्मोनिक कोसाइन टर्म ही एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री के बाद में आता है ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑड सिग्नल का प्रॉपर्टी लग जाएगा, हाफ वेव सिमेट्री का प्रॉपर्टी लग जाएगा, और इसमें मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया रहेगा a इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, जहाँ पे ए के इज इक्वल्स टू 0 और के है जो है वो इवन टर्म है। सिमिलरली फेस क्राइटेरिया रहेगा तो जो एंगल रहेगा, एंगल निकल के आएगा, जो फ्रीक्वेंसी में जो एंगल रहेगा वो रहेगा प्लस माइनस पाई बाय 2। और साथ ही ये कंडीशन रहेगी कि फॉर एन ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल ओनली ऑड हार्मोनिक सिग्नल कैन साइन टर्म कैन एग्जिस्ट। मतलब ऑड हार्मोनिक तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन ऑड हार्मोनिक में साइन टर्म प्रेजेंट रहेगा। तो हमने ये जो पढ़ा है सिमेट्री उसको हम एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं ताकि वो आपको याद करने में इजी रहेगा। तो अगर हम इवन सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो इवन सिमेट्री में जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू डीसी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है 0 पर, ओके। और जो फेस क्राइटेरिया है उसका एंगल रहेगा 0 और प्लस माइनस पाई। सिमिलरली अगर ऑड सिमेट्री की बात करते हैं तो ऑड सिमेट्री में डीसी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और उसका जो एंगल रहेगा प्लस माइनस पाई बाय 2 रहेगा। सिमिलरली अगर हम हाफ वेव सिमेट्री की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड में सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे, उसमें फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम इवन प्लस हाफ सिमेट्री की बात करते हैं तो ओनली ऑड हार्मोनिक कोसाइन टाइम एग्जिस्ट करेगा और उसमें फेज रहेगा 0 और प्लस माइनस पाई। सिमिलरली अगर ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री की बात करते हैं तो ओनली हार्मोनिक साइन टर्म एग्जिस्ट करेगा और एंगल रहेगा प्लस माइनस पाई बाय 2। तो अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो आपका काफी क्वेश्चंस मतलब बन जाएंगे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।